काफी बड़ा पत्थर मिला और पुरानी जो अब गांवों से विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, बांजगुटू गांव जिसकी सर्वे हो चुकी है। सर्वे होते हुए 5 साल गुजर चुके हैं और लोगों ने सोचा शायद हमारे गांव में रोड आ रही है, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ऐसे ऐसे करके 5 साल गुजर चुके हैं। साथ में लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इतने खूबसूरत जो जंगलों के बीच में बचे हुए ये गांव हैं, इन गांवों से पलायन कर चुके हैं। यानी आज ये गांव एक भूतिया गांव के रूप में जाने जाते हैं। जो गढ़वाली में हम इसको बिछुआ बोलते हैं। ये बिछुआ गवाह दे रहा है कि ये 21वीं शताब्दी का ये बिछुआ नहीं हो सकता, ये लगभग 18-19वीं शताब्दी का ये बिछुआ हो सकता है। तो इससे यकीन हो सकता है कि जो ये घर लोगों ने छोड़े होंगे, आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे घर हमको देखने को मिलते हैं। तो मुझे इसका एक अंदेशा लगता है शायद यहाँ लोगों ने जो घर छोड़े होंगे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव से थोड़ा दूर, जहां ठीक नीचे पे देख सकते हैं ये प्यारी सी रोड है और इस रोड के ठीक ऊपर से हम आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आज हम ले चल रहे हैं आपको एक पैदल का रास्ता, एक प्यारा सा गाँव जहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वहाँ देखने से सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन वो गांव, वो घर सारे वीरान पड़े हुए हैं। प्यारे से जो मकान हैं वो सारी वीरान और बंजर पड़ी हुई। आखिरी कारण क्या है, क्यों लोगों ने उन घरों को छोड़ दिया, ये एक रहस्य बना हुआ है। और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उस खूबसूरत लोकेशन को जहाँ लोगों ने अपने प्यारे से घरों को बंजर छोड़ दिए। तो भाई चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे खूबसूरत स्थान पे जहां से ये प्यारा सा गांव भी दिखाई दे रहा। गांव के ठीक नीचे जो सीढ़ी नुमादार खेत हैं और उसके सामने पे जितनी भी सारी सौंदर्यता है वो आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा पत्थर मिला और पुरानी जो अब गाँवों से विलुप्त हो चुकी है, इसलिए बैठा मैं यहाँ पे देखिए ओखली। तो शायद पहले के लोग ना यहाँ ऊपर पर रहते थे और यहाँ पे ना वो कूटने के लिए आते होंगे। तो ये देखिए जो अब घरों में नहीं है वो अब जंगलों में आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए कुछ ऐसी ही होती थी ओखली और लोग इस ओखली में कभी चावल, जिसे हमारे यहाँ साटी भी बोलते हैं, धान कूटा करते थे। देखो ये ओखली जो है ना विलुप्त हो चुकी है। सोचा एक बार पुनः पहाड़ की जो पुरानी विसृति यादें हैं उनको ताज़ा करा दे। चलते हैं धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर। तो चढ़ाई का रास्ता होने के कारण थकान तो लगेगी ही लगेगी। तो सोचा थोड़ा सा भगवान सूर्यदेव के आगे ठीक एक प्यारा सा वृक्ष आ रखा, इस छांव में बैठ जाते हैं। क्योंकि अभी ऊपर देखिए काफ़ी खतरनाक वाली खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस चढ़ाई को काटना मुश्किल हो जाएगा लगातार चलते हुए, इसीलिए सोचा थोड़ा विश्राम कर दें। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर एक गांव है, बांजगुटू गांव, ठीक भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के ठीक नीचे। जिस गांव में जाने से ऐसा महसूस होता है कि हम सच में स्वर्ग में आ गए हों। ऐसा प्यारा गांव, लेकिन सात सुविधाओं से वंचित, रोड से वंचित और मेडिकल यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं सब इस चीज़ से वंचित होने के कारण लोग वहां से और यहाँ हमारे गांव तक पैदल चल के आते हैं और तब जा कर के वो बाजार की ओर जाते हैं। तो लगता है जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, इसी साख सुविधा यानी इन्हीं सुविधाओं से वंचित होकर के लोगों ने वो गांव को त्याग दिए होंगे। अगर कोई आदमी हमको मिलेगा तो उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन घरों को वीरान करने का कारण क्या था। तो चलते हैं। दोस्तों बांजगुटू गांव जिसकी सर्वे हो चुकी है। सर्वे होते हुए 5 साल गुजर चुके हैं और
लोगों ने सोचा शायद हमारे गांव में रोड आ रही है, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ऐसे ऐसे करके 5 साल गुजर चुके हैं और अब लोगों का भरोसा उठ चुका है उस सरकार से भी, जिसने उनके लिए एक सिर्फ हंसी का पात्र बनाया कि आपके गांव में सड़क आ जाएगी। तो वैसे गांव के जो लोग होते हैं वो भोले वाले होते हैं और हर किसी नेता पे विश्वास कर लेते हैं। 5 साल गुजरे, फिर नई सरकार आएगी, फिर भरोसा दिलाएंगे कि आपके गांव में हम रोड पहुंचाएंगे, हमको वोट दें, क्योंकि 2024 में निश्चित ये काम होगा और उसमें एक मुद्दा इस गांव वालों के लिए होगा कि आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपके गांव तक रोड पहुंचाएंगे। भोली वाली जनता जरूर उनको इसी लालच में वोट देगी कि शायद मेरे गांव में रोड पहुंचे, हमारे गांव में भी सुख सुविधाएं हो अन्य गांवों की तरह, वो परेशानी ना हो, कभी रात में बीमार होना पड़े। तो इस गांव से और जहां तक उनकी रोड पहुंचती 4 किलोमीटर का सफ़र ऐसे जंगलों से गुजारना ना पड़े, इसी लालच से वो उनको वोट देंगे और फिर 5 साल गुजर जाएंगे, 5 साल तक वो राह देखते रहेंगे खास मेरे गांव में रोड आ जाए। तो शायद कब आ जाए, सपना ही सपना रहता है या हकीकत में बदलते हैं। आज सच्चाई जान ले, उत्तराखंड के कई ऐसे गांव जहां आज रोड से वंचित हैं। खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत स्थान पे। फिर से वहां पे हमें मिला है एक वही बोर्ड, बांजगुटू गांव का तीर का निशान, यानी जो रोड जाएगी यहाँ से होकर के जाएगी। और जहाँ पे हम पहुँचे हैं यहाँ पे क्या नाम है, उस्तेड़ा पानी। पानी गढ़वाली में कहा जाता है, जिसको हिंदी में पानी कहा जाता है। चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते पसीना के साथ साथ मीठी सी प्यास भी लगी है, तो चलिए आइए थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। ठीक ऊपर काफी घनघोर चीड़ का जंगल है, देख सकते हैं पूरा जंगल, और जहाँ चीड़ के जंगल हो वहाँ पानी का सूखना निश्चित है। पहले यहाँ पे काफी ज्यादा पानी रहा करता था, समय के चलते ये पूरी खाल सूख चुकी है। देखिए देवभूमि के ये प्यारे स्रोत, जहाँ पे हमने भी कई बार यहाँ पे पानी पिया है, आज पूरे वो स्रोत सूख चुके हैं। तो शायद जितनी ऊंचाई पर आए होंगे, लगता है इस गांव की जो सच्चाई है वो थोड़ा थोड़ा मुझे नज़दीक खींचती हुई नज़र आ रही है। आंसर कुछ यानी जो उस गांव के उत्तर हैं वो स्वाभाविक कुछ मिलने बैठ गए हैं। तो यहाँ से कितना दूर है वो गांव, देखते हैं। हिमालय के ये प्यारे से क्षेत्र, जितना ज़्यादा चलो उतना ही कम महसूस हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के इस खूबसूरत छटा से साथ साथ जो प्रकृति का जो आनंद ले रहा हूँ वो शायद मन को काफ़ी शांति और काफ़ी उत्तेजना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। थोड़ा छांव पे बैठ जाते हैं। चीड़ के पेड़ से एक फल निकलता है और बचपन में हम इससे बहुत खेला करते थे, जिसे याद है हमें यहाँ पे एक धागी बांध करके घुमाया करते थे और जिसको बाखरी कहते थे। वो बचपन फिर याद आ गया इन खूबसूरत जंगलों के बीच में आकर के, क्योंकि गाय भैंसों के साथ आते थे गाय चराने के लिए, और बहुत ज़्यादा इस छंती, गढ़वाली में इसको कहते छंती, तो बहुत सारी छंतियाँ इकट्ठा करके घर को भी ले जाते थे। अब पहुंच चुके हैं उस खूबसूरत स्थान पे जहां आज लोगों ने पलायन कर दिया है। देखिए ये सीढ़ी नुमादार खेत गवाह है पलायन का, सामने पे वीरान हुई मकान गवाह है पलायन की। फर्स्ट मकान आपको दिखाई दे रही, जैसे आप आगे पहुंचेंगे आपका मन उदास, आंखें भर आएंगी। आखिर इतनी खूबसूरत जगह को लोग छोड़ने को क्यों मजबूर थे, क्यों लोगों ने इतनी शानदार मकानें छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। चलो विश्राम ज़्यादा न करते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं।
तो ये चौड़ा सा रास्ता जो आज वीरान पड़ा हुआ है, राह देख रहा है अपने उन मालिकों का जो कभी इस रास्ते से गुजरे होंगे। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जहां के पूरे जितने भी घर है वो वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए एक मकान यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, और बाकी जो घर पड़े हुए हैं सामने पे सारे पुराने घर हैं, लेकिन पूरे घर वीरान हैं, जहाँ एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। आखिरी कारण क्या है इन घरों का छोड़ने का? मुझे लगता है कि यहाँ कभी काफ़ी भयंकर जंगल रहा होगा, तो हो सकता है भूत प्रेत और जंगली जानवरों के कारण लोगों ने ये घर को छोड़े होंगे। और आज के समय में अगर देखा जाए तो लोगों ने पलायन की वजह से ये गांव को त्यागा होगा, लेकिन जो ये घर त्यागे हुए हैं ये आज भी लगभग 20-25 साल इन गांव को छोड़े हुए हो चुके हैं। यहाँ देखिए कितने प्यारे खेत हैं, लंबे लंबे खेत, खूबसूरत दृश्य, और सामने पे एक मकान जिस पे जड़ा हुआ है ताला। ये जो दरवाजे हैं इस पे का जो गढ़वाली में हम इसको बिछुआ बोलते हैं। ये बिछुआ गवाह दे रहा है कि ये इस यानी 21वीं शताब्दी का ये बिछुआ नहीं हो सकता, ये लगभग 18-19वीं शताब्दी का ये बिछुआ हो सकता है। तो इससे यकीन हो सकता है कि जो ये घर लोगों ने छोड़े होंगे तो बहुत पहले 19वीं ईस्वी में ये घर त्यागे होंगे। आज भी देखिए पुराने ज़माने के ये घर है, पूरे पत्थर से निर्मित ये मकान है, और इसकी जो छत है वो बड़े बड़े जो पठारी बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी चौड़ी वाली पत्थर, इससे ये मकान की जो छत है वो ढकी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे घर हमको देखने को मिलते हैं। तो मुझे इसका एक अंदेशा लगता है शायद यहाँ लोगों ने जो घर छोड़े होंगे उस समय घनघोर जंगल रहा होगा, चारों तरफ ये पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों ने भूत प्रेत और हो सकता है जंगली जानवरों की वजह से इन घरों को भी त्यागा होगा। और सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है यहाँ जो नहीं थी वो था पानी। पानी ना होने के कारण भी लोगों ने यहाँ से निकल चुके होंगे। आइए देखते हैं। तो सभी घरों में एक जैसा कुंडी यानी जिसे बिछुआ कहते हैं वो दिखाई दे रही है, और यहाँ खोलते हैं अंदर तो जो गेट है प्रवेश करने के लिए, जिसे हमारे गढ़वाले में मोर बोलते हैं, छोटे मोर सब जगह नजर आ रहे हैं। और यहाँ अंदर चलते हैं, ये देखिए बहुत छोटे घर यानी कमरे जो है छोटे हैं, और उस समय बहुत चीजों की कमी हुआ कर, तो जो कमरे हैं काफी छोटे हैं। और ये देख सकते हैं ये बांज का पेड़ का एक खंबा है, जिस खंबे पे यहाँ से भी दार कहते हैं हमारे यहाँ, और यहाँ से भी दार, और पूरी जो छत है लकड़ी के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। अब यहाँ शायद लगता है मुझे लोगों की गौशालाएं हैं, यानी अपनी गाय भैंसों को यहाँ रखते हैं, अंदेशा ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ देखिए ठंडियों में बचने के लिए लोगों ने बहुत सारी, जिसे मैं एक छंती कह रहा था, रास्ते में दिखा रहा था, आग जलाने के काम भी आती है, लोगों ने बहुत सारी इकट्ठा कर रखी है। क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ों की, क्योंकि यहाँ काफ़ी संसाधन जो होते हैं उस चीज़ की कमी है, और उसको दूर करने के लिए आग जलाने के जो लकड़ी की व्यवस्था है उसके लिए छंती की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। गाय भैंसों के लिए बिछोने का काम जो आता है, पिल्टू और पत्तियां जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा कर रखी है। तो सारे घर मुझे वीरान नजर आ रहे हैं सारे। ये देखिए ये कमरा भी वैसे ही है, इस पे तो दरवाजा भी नहीं है, और यहाँ देखिए इस पे भी दरवाजा नहीं, और साथ में जो ऊपर की जो छत है वो पूरी टूट चुकी है। आगे की घर पे जाते हैं तो यहाँ भी दरवाजा नहीं है, और यहाँ पे एक लोहे का दरवाजा हमें दिखाई दे रहा। लगता है यहाँ लोगों की जो गाय होती है, भैंसे होते हैं, यहाँ रहते हैं शायद, देख सकते हैं। तो अब लोग यहाँ रहते नहीं हैं, लोगों ने इनको छानियाँ बना दी है, जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं मुरुड़ी बना दी है,
अपने पशु पक्षियों को, अपने गाय भैंसों को यहाँ रखते हैं। और सामने पे प्यारी सी मरोड़ी भी देखिए, ये देखिए सारे वीरान पड़े हुए हैं। तो शायद दोस्तों ये कारण जो मुझे एहसास हुआ है, एक तो दूरी, यानी जो साख सुविधाएँ हैं इस गांव में बहुत सारी समस्या हैं, पानी की सुविधाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी आदि सभी चीज़ों का जो समस्या रही होगी। और साथ में जंगल होने के कारण लोगों ने यहाँ से पूरा पलायन करके कहीं दूसरी ओर बस गए हैं। लगता है इसको एक भूतिया गांव की संज्ञा भी दी जाए तो कुछ, अगर मैं इस गांव को एक भूतिया गांव की संज्ञा भी दे दूं तो अतिशयोक्त नहीं होगी। चारों तरफ इस गांव का देखिए, यहाँ से नीचे तक जहाँ तक देख सकते हैं ये पूरे सीढ़ी नुमादार खेत हैं। और ठीक इसके ऊपर प्यारा सा प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है, जो सिर्फ ये गांव अब उनकी यादों में बसा होगा। जब वो घर आते होंगे तो कहते होंगे यार हमारे घर भी थे वहाँ। जिन लोगों के ये घर हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें याद आ रही होगी कभी हमने इन घरों पे अपना दिन गुजारे थे। तो पे हमने कभी रात दिन एक की थी अन्न उगाने के लिए, लेकिन आज बंजर पड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने आज आपको बताया उत्तराखंड के पहाड़ के ऐसे गांव भी हैं जहां कहीं गांव आज भी रोड से वंचित हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। और साथ में लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इतने खूबसूरत जो जंगलों के बीच में बचे हुए ये गांव हैं, इन गांवों से पलायन कर चुके हैं। यानी आज ये गांव एक भूतिया गांव के रूप में जाने जाते हैं। तो न जाने ऐसे उत्तराखंड के कितने गांव होंगे जहां से लोगों ने पलायन कर दिया होगा। मेरा मकसद था सरकार तक ये पहुंचाना कि जहां लोग आज साख सुविधाएं, यानी जो मेरा ये मकसद है कि आज भी जिन गांव में रोड नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और स्कूल यानी शिक्षण की जो कमियां हैं, जिन चीज़ों की कमी होने के कारण लोग अपने ये प्यारे से घरों को छोड़ रहे हैं, तो सरकार से निवेदन है उन गांव तक रोड पहुंचाए, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएं और लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर न हो जाएं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।